नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोधपूर्ण और गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार के अथक प्रयासों से पटरी पर लौटी प्रदेश की अर्थव्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में इंजेक्शन न मिलने से जान गंवाने वाले मरीज के परिवार के लिए प्रदेश सरकार से मांगी आर्थिक मदद। और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक न्याय के लिए मिलकर काम करें पीठासीन अधिकारी। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने वर्ष 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोधपूर्ण और गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर जोर दिया है, ताकि युवाओं को वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके। राज्यपाल आज धर्मशाला में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नई शिक्षा नीति देश में परिवर्तन लाएगी। उन्होंने कहा कि इस व्यापक नीति को एक साथ लागू नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे चरणबद्ध ढंग से लागू करने की जरूरत है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार को केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए राज्य के योगदान का हिस्सा जल्द देना चाहिए, ताकि इस विश्वविद्यालय के दोनों परिसर पूर्ण रूप से काम कर सकें। मैं समझता हूँ कि थोड़े समय में इस विश्वविद्यालय ने नैक प्लस प्लस को प्राप्त किया है। धीरे धीरे इसका देहरा सेंटर भी बढ़ने की स्थिति में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपया दिया है। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी इसका आग्रह करूंगा कि जो इसका अंश है हिमाचल प्रदेश को, वो दे करके जल्दी से जल्दी और भवन इत्यादि अपना पूरा कराएं, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उसको वो पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। मुख्यमंत्री आज कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटौर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की घोषणा की और मटौर कॉलेज में नए पाठ्यक्रम शुरू करने के साथ साथ पानी और बिजली की योजनाएं सुदृढ़ करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 5 साल में कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसलों से प्रदेश के संसाधनों की लूट करने वालों को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आम आदमी के लिए हर चुनौती का सामना करने को तैयार हूँ। अगले 5 साल में पूरे कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली। और तस्वीर बदलना किसे कहते हैं? तस्वीर बदलना उसे कहते हैं जब कांगड़ा की जनता के हाथ में पैसा आए, और हमारी सरकार इस दिशा में बड़ी तेजी से काम कर रही है। आने वाले समय में आपको हमारे और फैसले नजर आएंगे जो हिमाचल प्रदेश की जनता से जुड़े हुए होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिजली की सब्सिडी का युक्तिकरण कर रही है और साधन संपन्न लोगों को सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 88 करोड़ रुपए से अधिक की 4 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि जनसेवा और जन समस्याओं का समाधान और पिछड़े क्षेत्रों व पिछड़े वर्गों का उत्थान प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर्षवर्धन चौहान आज शिलाई विधानसभा क्षेत्र के तिलोरधार, टिम्बी और शिलाई में जन समस्याएं सुनने के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याएं प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने के निर्देश दिए। हर्षवर्धन चौहान ने ये भी कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा रखी गई समस्याओं का अतिशीघ्र पूर्ण समाधान किया जाएगा। उन्होंने NH 707 पर चल रहे कार्य का भी निरीक्षण किया। भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार प्रदेश को मिल रहे राजस्व को नहीं बचा पा रही है। सुखराम चौधरी ने आज शिमला में कहा कि केंद्र सरकार से बड़ी मात्रा में पैसा हिमाचल को मिल रहा है, इसके बावजूद प्रदेश सरकार खजाना खाली होने का नाटक कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन तथा उपदान पर होने वाले खर्च के लिए योजना बनाने के बजाय अपने मित्रों के खर्चे पूरे करने पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है।
सुखराम चौधरी ने ये भी कहा कि सुक्खू सरकार सबसे तेज गति से ऋण लेने वाली सरकार है और जल्द ही हिमाचल पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचने वाला है। हिमाचल प्रदेश सूचना व जनसंपर्क विभाग के पूर्व निदेशक डीपी जोशी का आज देहरादून में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, निदेशक सूचना व जनसंपर्क राजीव कुमार और विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने डीपी जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना जताई है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR News_ शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से IGMC शिमला में इंजेक्शन न मिलने से जान गंवाने वाले कैंसर के मरीज देवराज के परिवार की आर्थिक मदद करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने आज शिमला में एक बयान में कहा कि मृतक देवराज शर्मा परिवार में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति थे। ऐसे में सरकार को उनके परिवार की स्थिति समझकर तुरंत आर्थिक मदद करनी चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले को मानवीय आधार पर देखें और परिवार की मदद करें। इस बीच जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने पीठासीन अधिकारियों का आह्वान किया है कि लोकतांत्रिक शासन, सामाजिक न्याय और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने बिहार के पटना में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारियों को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूत, जीवंत और लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि संसद, राज्य विधानसभाओं और विशेषकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने और लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य विधायी निकाय संविधान में निहित सिद्धांतों को सुनिश्चित करके संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाते हैं। राष्ट्रीय मनाली विंटर कार्निवल का दूसरा दिन आज महानाटी के नाम रहा। इस दौरान कुल्लू के लेफ्ट बैंक की लगभग 1000 महिलाओं ने कुल्लू घाटी की पारंपरिक वेशभूषा में कुल्लूवी गानों पर नाटी डाली, जिसका स्थानीय लोगों के साथ साथ मनाली के मॉल रोड पर यहां घूमने आए हजारों पर्यटकों ने भी खूब आनंद लिया। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू संवाददाता। मनाली विंटर कार्निवाल के दूसरे दिन माल रोड पर महिला मंडलों की महानाटी ने माल रोड में खूब धमाल मचाया। लेफ्ट बैंक के विभिन्न महिला मंडलों की लगभग 1000 महिलाओं ने ताल से ताल मिलाकर एक साथ नाटी डाली। महिलाओं ने काले रंग का 3 फूल वाला पट्टू, चांदी की बुमड़ी, चंद्रहार, लॉकेट और लाल रंग का डाटू पहनकर नाटी डाली। पर्यटक भी महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाने पर मजबूर हो गए। महानाटी के दौरान माल रोड मनाली पर्यटकों से भर गया। विधायक भुवनेश्वर गौड़ व विनोद सुल्तानपुरी ने भी नाटी डाली। आकाशवाणी समाचार के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा। भाजपा नेता धनेश्वरी ठाकुर ने मनाली विंटर कार्निवाल में अव्यवस्था का आरोप लगाया है। धनेश्वरी ठाकुर ने आज कुल्लू में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि कार्निवल के पहले ही दिन स्थानीय महिलाओं को 7 घंटे से अधिक समय तक मुख्यमंत्री का इंतजार करना पड़ा, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री के समय पर पहुंचने पर कोई रुकावट थी तो कार्निवल में आए महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों को इसकी पहले सूचना दी जानी चाहिए थी, ताकि उन्हें कड़कड़ाती ठंड में इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज दिन भर बादल छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने से शीतलहर बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज से 23 जनवरी तक प्रदेश में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। केंद्र के वैज्ञानिक संदीप कुमार ने बताया कि इस दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 21 तारीख को आज जो हमारे डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू के जो हाई रीचेज हैं और शिमला के जो हाई रीचेज, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। फिर 22 तारीख की लेट नाइट या 23 तारीख की अर्ली मॉर्निंग से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश को इफेक्ट करेगा। इसके चलते जो रेनफॉल एक्टिविटी जो है स्पेशली हमारे डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, सोलन है, बिलासपुर है, यहाँ पे बारिश होने की संभावना है लाइट टू मॉडरेट। और जो हमारे क्षेत्र हैं किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, कुल्लू, मंडी है, इवन सिरमौर के जो हाई रीचेज है, यहाँ पे लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना बनी रहेगी। साथ में जो क्षेत्र है हमारे चंबा है, कांगड़ा है, ऊना, हमीरपुर, यहाँ पे हल्की बारिश होने की संभावना है।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए विश्वविद्यालयों में शोधपूर्ण और गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकार के अथक प्रयासों से पटरी पर लौटी प्रदेश की अर्थव्यवस्था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आईजीएमसी शिमला में इंजेक्शन न मिलने से जान गंवाने वाले मरीज के परिवार के लिए प्रदेश सरकार से मांगी आर्थिक मदद। और विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, लोकतांत्रिक शासन और सामाजिक न्याय के लिए मिलकर काम करें पीठासीन अधिकारी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।